आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है फाइंडिंग अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। यानी अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू के अंदर क्या होती है, ये कितनी होती है, और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट ऐसी एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर टाइमिंग का इस्तेमाल हो, यानी टाइम का इस्तेमाल हो, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्या होती है उसकी बात हम करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं कि अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, तो फर्ज करें ये एक पेंसिल है जिसकी मैं जो है लंबाई 10.5 सेंटीमीटर निकाल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त वो 10.4 निकालता है, जबकि एक और लड़का वो इसकी लेंथ जो है 10.6 निकालता है। अब इन तीनों का अगर मैं एवरेज लूँ तो उस एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो वो हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। जबकि अगर मैं अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट पर बात करूं तो उसको समझाने के लिए मैं first.colorado.edu की वेबसाइट से एक एनिमेशन दिखा रहा हूं जिसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम है जो कि ये यूं वाइब्रेट करता है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये सिंपल पेंडुलम अपना एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करता है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी जो है उसको फिर मैं क्या कहूँगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट, यानी टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। अब ये अनसर्टेनिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये है क्या, ये हम एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है बेसिकली, कि जब भी अगर एक मेजरमेंट ली जाए तो उसके अंदर अगर आप कहें कि फ़र्ज़ करें कि मैंने पेंसिल की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर निकाली है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो 10 सेंटीमीटर है, शायद मुझे है कि शायद 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1 सेंटीमीटर नीचे, ये जो ऊपर 1 सेंटीमीटर या नीचे 1 सेंटीमीटर वाली बात है, सेंटीमीटर वाली बात है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखी है +-1 सेंटीमीटर, जो कि आप कह लें श्योरिटी नहीं है मुझे, ये इस चीज को 1 सेंटीमीटर को मैं क्या कहूंगा कि ये अनसर्टेनिटी है। जबकि ये जो 10 सेंटीमीटर है ये बेस्ट वैल्यू कहलाती है, हमने इसके अंदर बात की थी, जिसको बेस्ट एस्टीमेट कहते हैं, जबकि ये आपके पास अनसर्टेनिटी है। अब यही अनसर्टेनिटी इनके अंदर भी निकालेंगे, पहले हम अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू पर बात करते हैं। अनसर्टेनिटी निकालने का इसका इसमें एक तरीका है, वो तरीके का पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है कि पहले एवरेज ले लेनी है उस मेजर्ड वैल्यूज़ की। एवरेज कैसे लेते हैं हमें पता है, फर्ज करें यही एग्जांपल है, तो एवरेज हम का मतलब ये है कि आप जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दो। मतलब क्या कि मीन हम कैसे निकालते हैं, या आप कह लें एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि आप जितनी भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करो, जिसमें अगर 10.5 प्लस 10.4 और 7 प्लस 10 पॉइंट आपके पास 6 है, इन सबको प्लस करो और कितनी में वैल्यूज हैं 3, तो उससे डिवाइड कर दो, जबकि ये एक्स्ट्रा इसको काटते हैं। तो इसको कहते हैं एवरेज लेना या मीन लेना, इसको मीन भी कहते हैं। और ये मीन मैं किसके अंदर ले रहा हूँ, फिलहाल लेंथ है, ये भी लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, जबकि ये आपके पास लेंथ 3 है। और यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यू लेंथ का मतलब मीन होता है उसके ऊपर डैश डालते हैं, ये सिंबल है के ऊपर मीन एवरेज या मीन के लिए डैश डालते हैं। अब इसको अगर हम निकालें तो वो ज़ाहिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहला स्टेप ये होने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू, यानी जो भी एवरेज वैल्यू यहाँ पे मैं निकालूंगा उससे डेविएशन चेक करनी है हर एक वैल्यू की। अब डेविएशन से मतलब क्या है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है यानी 10.5 है फर्ज करें, वो एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट करिए, कितना फ़र्क आ रहा है, 10.4 है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है या डिफरेंस कितना है। उसके बाद स्टेप है कि डेविएशन आपने हर एक के लिए निकालने के बाद उन 3 डेविएशन आएंगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि फाइंड द मीन ऑफ डेविएशन, फिर उन्हीं जो डेविएशन आएंगी उनका मीन ले लेना है, यानी एवरेज ले लेना है। तो जो भी एवरेज होगा वो आगे क्या लिखा है, द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज, यानी जो भी डेविएशन का मैं मीन लूंगा, एवरेज लूंगा, जैसे ये लिया था, वो असल में अनसर्टेनिटी होगी उस एवरेज के अंदर। करके चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तो समझ आएगी। इसके लिए मैं पहले एवरेज लेता हूँ, कैलकुलेटर ले आया हूँ, 10.5 प्लस 10.4 आपके पास हो गया, प्लस आपके पास हो गया 10.6, तो ये अगर मैं इन सबको ऐड करके आंसर निकालूं 31.3, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो आंसर आया 10.5, यानी एवरेज वैल्यू आई 10.5 सेंटीमीटर। अब डेविएशन निकालनी है किसकी, L1 के लिए डेविएशन को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं कि यार लेंथ के अंदर जो पहली डेविएशन है लेंथ के अंदर, या पहले लेंथ के अंदर जो तब फर्क है, डिफरेंस है, किसके लिहाज से, मीन वाली वैल्यू के लिहाज से, वो हमने कैलकुलेट करना है।
करके देखते हैं। मतलब आपने करना यह है कि आपने मीन वाली वैल्यू से माइनस कर लेना है उस मैयड वैल्यू। मैयड वैल्यू, ये मैयड वैल्यू जो कि नापी गई है, तो वो अगर आप करो तो एवरेज वैल्यू है 10.5, जबकि मैयड वैल्यू कितनी है 10.5 पहली वाली। तो ये आपके पास करेंगे तो ये तो सेम है, तो ये तो माइनस होके क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये 0 सेंटीमीटर। अब ये 0 सेंटीमीटर बेसिकली क्या है, ये डेविएशन है पहले जो मैयड वैल्यू है उसके अंदर। इसी तरीके से अगर बाकियों को भी करें, जिसमें मैं डेल एल टू के लिए करूं अगर, तो वो जाहिर है मीन वैल्यू माइनस एल टू हो जाएगी। तो मीन वैल्यू क्या है आपके पास 10.5 है ये वाली, जबकि माइनस एल टू क्या है 10.4। तो ये आपके पास, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करो, है तो बहुत आसान लेकिन कर भी लेते हैं चले, -10.4 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1। जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो डेविएशन है आपके पास वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। किसके अंदर, जो सेकंड मैयड वैल्यू है उसके अंदर डेविएशन, मतलब फ़र्क मीन वैल्यू के लिहाज से। लास्ट में हम करते हैं डेल थ्री के लिए, तो आपके पास ये आ जाएगा एल एल मैन मीन वाली वैल्यू माइनस एल थ्री। तो वो जो डेविएशन आएगी मीन वाली वैल्यू की वैल्यू क्या है 10.5, माइनस एल थ्री की वैल्यू क्या है 10.6। अब इसको अगर मैं माइनस करूंगा, तो वो माइनस आप करेंगे तो 10.5 माइनस 10.6 करूंगा तो वो आंसर आ जाएगा क्या, -0.1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डेल एल थ्री जो कि डेविएशन एल थ्री के अंदर वो है -0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अब जब आपने डेविएशन जो कि डिफरेंस देखना है, अब आपको इतना पता चल गया कि इस वैल्यू वैल्यू में जो मैयड है और इसमें फ़र्क यह है कि ये 0.1 का फ़र्क है, और माइनस हमें ये बता रहा है कि ये इससे ज़्यादा है, जबकि इसमें प्लस का मतलब ये हमें बता रहा है कि ये वाली जो मैयड वैल्यू है वो इससे कम है। लेकिन जब आप इन डेविएशंस का मीन लोगे तब आप इसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे। नेगेटिव साइन जो है वो जस्ट कम या ज़्यादा को बता रहा है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 0.1 ही है। तो आप जब भी इसका भी मीन हम लेंगे, यानी मीन क्या लेंगे अभी हम, जो आपके पास क्या कहते हैं, जो ये आपके पास आप डेविएशंस आई हैं, इन डेविएशंस का जब हम मीन लेंगे, जिसको मैं अगर ये डेविएशंस कह रहा हूँ और इसका अगर मैं मीन लूँ, जिसके ऊपर डैश भी डालते हैं और कुछ जगहों पे ये वाला साइन भी डाला जाता है, तो जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल लें। हम चूंकि ये डैश डालते आए हैं तो हम इसी तरह लेंगे। अब ये जो मीन अब हम डेविएशंस का लेने लगे हैं, उसके अंदर हम पहली डेविएशन क्या है 0, दूसरी क्या है 0.1। तो हम जैसे हमने सारी डेविएशंस को ऐड, जैसे मेजरमेंट में सारी मेजरमेंट्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड किया था, तीन मेजरमेंट्स थी ऐड करके तीन से डिवाइड किया, तो इसी तरह तीन डेविएशंस है, तीनों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे मैंने इस वाली की जगह प्लस लिखा है, क्यों, क्योंकि जब मीन हमने लेना है तो हमने पॉजिटिव लेना है उसका, मतलब उसको पॉजिटिवली कंसिडर करना है। मतलब ये एक रूल आप कह लें। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1, यानी मैं 0.1 प्लस 0.1 करता हूँ, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं, और ये आंसर आ गया। और इस आंसर को डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है 3 कर देना है, जो कि ये है। तो ये आंसर आ गया 0.066, जिसको राउंड ऑफ करके, चूंकि 6 बड़ा है 5 से, तो 0.67 लिख सकते हैं हम। अब ये जो 0.67 आया है, ये असल में अनसर्टेनिटी है इस मीन वाली वैल्यू के अंदर, जिसको मैं क्या कहूँगा कि ये प्लस माइनस 0.06 अनसर्टेनिटी है। किसके अंदर, एवरेज या मीन वैल्यू के अंदर। अब हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट यानी टाइम वाले उस पर चलते हैं, और इसमें अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने टाइम पीरियड वाली बात की थी। अब जो कि सिंपल पेंडुलम एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है, इसको निकालने का एक तरीका होता है कि आप क्या करो कि, तो जो अगर आप फर्ज करो इसको यूं आप छोड़ो, तो ये फर्ज करें ये जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस करता है, फर्ज करें आप आसानी के लिए आप कहते हो 10 वाइब्रेशन करता है, तो वो 10 वाइब्रेशन के लिए आप टोटल टाइम निकालते हो, यानी टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन, यानी एक से ज़्यादा जो है 10 वाइब्रेशन के लिए आप टाइम कैलकुलेट करोगे और उसको डिवाइड कर दो कि जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपने दी होंगी। अब ये टाइम पीरियड तो आ गया, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब इस कैपिटल टी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो निकालनी है।
अब ये जो टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी है, इसको निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला ये है आपके पास कि जो लीस्ट काउंट है एक जिस इंस्ट्रूमेंट से आप, जैसे आप स्टॉप वॉच से आप करोगे ना, तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो इस पेंडुलम ने की होंगी उससे डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास अनसर्टेनिटी किसके अंदर आ जाएगी, टाइम पीरियड के अंदर, जो कि हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी के साथ। अब फर्ज करें, आसान एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करते हैं आपके पास जो टोटल टाइम लगा ये 10 चक्कर मुकम्मल होने में या 10 साइकिल मुकम्मल होने में, वो लगा आपके पास, फर्ज करें एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड में 10 चक्कर हुए। मैं एग्जांपल के तौर पे, आप 10 चक्कर का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 10। अब अगर इससे डिवाइड करता हूँ तो ये आंसर आता है, ज़ाहिर है 10 डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लूँगा, या जिसको चलो कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1.5। अब ये 1.5 सेकेंड टाइम पीरियड हुआ इस सिंपल पेंडुलम का, यानी एक चक्कर जो है वो 1.5 सेकंड के अंदर या एक साइकिल जो है इसने कंप्लीट किया है। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो हमने निकालनी है। वो निकालने के लिए फार्मूला हम लीस्ट काउंट वाला, लीस्ट काउंट डिवाइड नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाला इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें, अब फर्ज करें कि ये हमारे पास वो स्टॉप वॉच है जिससे हमने ये टाइम कैलकुलेट किया। अब इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट जो कि सबसे छोटी मेजरमेंट ये दे सकता है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं, तो वो हम फर्ज करें। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, सबसे छोटी मेजरमेंट ये दे सकता है वो है 0.1 सेकेंड। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये होगी, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं। और ये 0.1 सेकेंड मैंने लीस्ट काउंट डाला, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 10, तो ये आपके पास 10 आ गई। तो अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 0, सॉरी ये कुछ गलत हो गया था, वो बटन दब गया था मुझसे, ये 10 नहीं बल्कि 0.1 डिवाइडेड बाय 10 हम करते हैं तो ये आपके पास 0.01 आता है। यानी इस टाइम पीरियड के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.01, जिसको मैं लिखना अगर चाहूंगा ना तो ये आपके पास 1.5 सेकेंड टाइम पीरियड की वैल्यू है, जबकि इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01, और यहाँ पे सेकेंड आएगा, यहाँ से मैं इसे मिटा दूंगा। ये बेस्ट एस्टीमेट है जबकि ये अनसर्टेनिटी है। इसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर जो कि टाइमिंग से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट पर हमने किया। तो आज हमने फाइंडिंग अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू एंड टाइम एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात की, और एक्सपेरिमेंट्स करके या एवरेज वैल्यू और टाइम पीरियड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करके अनसर्टेनिटी निकाली।